Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum. Well, 1035 photographic में find the reference. ठीक है, रेफरेंस है और इसे डिफाइन प्लेन भी कहते हैं। यहाँ पे आंसर में आप देख सकते हैं प्लेन एंड इमेजिनरी एंड ट्रांसपेरेंट प्लेन जो होता है बेसिक, चाहे वो रेफरेंस प्लेन हो, एक तखयलाती यानी इमेजिनरी और इनविजिबल ट्रांसपेरेंट यानी गैर मरई शिफाफ सतह ट्रांसपेरेंट ओवर विच ड्राइंग इज ड्राइंग बनाई जाती है। ड्राइंग फॉर्म फॉर्म्स है, ड्राइंग बनती है ऑन दिस इमेजिनरी ट्रांसफर टू ड्राइंग शीट। तो इस ड्राइंग शीट पर जो है वो कर दिया जाता है जी। ये क्वेश्चन 4 पेपर इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही रेफरेंस के प्लेन जो टाइप्स होती हैं वो तीन, फ्रंटल प्लेन होता है, प्रोफाइल प्लेन होता है और उफकी प्लेन होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। साथ ही डेफिनेशन भी है 22 के फर्स्ट एनुअल में आई है। डिफाइन द प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है? जैसे रखने से जो प्लेन हासिल होता है उसे यानी फ्रंटल प्रोफाइल प्लेन और कीप यानी हॉरिजॉन्टल पर जो पोजीशंस रखी जाती हैं, इन पोजीशन पर जो भी चीज रखी जाए, जो प्लेन हासिल होता है, इनके अलावा किसी दावे पर रखे गए प्लेन एक्सिलरी प्लेन कहा जाता है। इसमें भी है, यहाँ पर कंपैरिजन हो गया। प्रिंसिपल प्लेन अगर फ्रंटल प्रोफाइल और पर अगर आपने रखा है तो आपका प्रिंसिपल प्लेन है। अगर इन अलावा कोई प्लेन तो एक्सिलरी प्लेन। जैसे सेकंड क्वेश्चन आपका 19 एनुअल और क्या आया, एक्सिलरी व्हाइल मेकिंग अ ड्राइंग। ड्राइंग बनाते हुए जब द प्लेन इज प्लेस्ड, अगर प्लेन को रखा जाए इन एनी पोजीशन अदर देन द प्रिंसिपल प्रिंसिपल प्लेन के अलावा किसी और पोजीशन पे रखा जाए, देन इट कॉल्ड एन एक्सिलरी प्लेन। और अगर उसे प्रिंसिपल पोजीशन मतलब एक्चुअल रखा जाए जो फ्रंटल प्रोफाइल और आपको जो बताई थी हॉरिजेंटल पर रखा जाए तो वो आपकी हो जाएगी। और अगर इन तीनों के अलावा किसी प्लेन पर रखा जाए तो एक्सिलरी। उसके बाद आके आपका क्वेश्चन आता है प्रोफाइल प्लेन। ये फिलहाल किसी पे नहीं आया, लेकिन प्रोफाइल जो प्लेन होता है ये पहलू वाइज होता है, साइड व्यूज। साथ ही डिफाइन ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन आपको ये दिया है कि आप इसको रीड कर सकते हैं। डिफाइन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, काफी क्वेश्चन आपको लगे कर। ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन होता क्या है कि ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन टाइप ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग की पैरेलल प्रोजेक्शन इज जो मतवाजी खतूत होते हैं ना, वो इस्तेमाल किए जाते हैं थिएटर ड्राइंग और बॉडी किसी भी हम ड्राइंग तैयार करने की पैरेलल यानी वाजी मदद। लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द प्लान। ये खतूत जो होते हैं, ये प्लेन जो होता है ना, प्लेन अमूदन होते हैं ड्राइंग। और इस ड्राइंग में जो है assumed तस्वर किया जाता है डेट द बॉडी इनफिनिट नाइट पॉइंट लामहदूद पॉइंट होता है, लामहदूद फासले पर काम से लिखा जा रहा हो। के बाद ये सवाल दो इम्पोर्टेंट है, डाई हेड्रल एंगल क्या होता है? दो प्रिंसिपल प्लेन को एक दूसरे के अमूदन रखा जाता है। प्लेन्स आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच, वन ऑफ देम इज फ्रंटल, सामने का मंजर प्लेन, एंड अदर इज हॉरिजॉन्टल, दूसरा होता है उफकी। इस तरह से इस वे फोर राइट एंगल्स आर obtained which are called dihedral angle. Each right angle is called a quadrant. हर एक जो एंगल होता है उसे क्वाड्रेंट कहते हैं, ढाई हिस्सा, रबा। के साथ ही दूसरा आता है, उसमें प्रिंसिपल प्लेन्स थे ना, यहाँ पे आता है ट्राईहेड्रल एंगल। ये 4 पेपरों में आया हुआ है।
थ्री प्रिंसिपल आर प्लेस परपेंडिकुलर टू ईच। ये तीन प्रिंसिपल, तीनों के तीनों एक दूसरे के अमूदन होंगे। तो क्या, एट राइट एंगल्स आर ऑब्टेन ईच मतलब अदर। इसमें होता है आठ आपको काइमा जाविया जो है, काइमा जाविया मिलेंगे बेसिकली राइट एंगल, और विच आर कॉल्ड ट्राइहेड्रल एंगल। से कहेंगे ट्राइहेड्रल एंगल एंड द राइट एंगल इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। में भी हर एक राइट एंगल का वो क्वाड्रेंट ही कहलाता है। के साथ ही कंपैरिजन करवा दें। यही दोनों डेफिनेशन याद करेंगे। उसके बाद आ जाएगा जी आपका एनलिस्ट द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। फहरिस्त होगी कि आप ऑर्थोग्राफिक बेसिकली ये सामने का वजन, बैक व्यू, टॉप व्यू, बॉटम, राइट और व्यूज ही होते हैं ना। अगर एक देखा जाए तो इसमें फ्रंट होता है, बैक होता है, टॉप होता है, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट आपके प्रोजेक्शंस होते हैं जो आपने बनाए, तो लिखे हुए हैं वही चीज। इसके बाद आता है सवाल डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोजेक्टर एंड प्रोजेक्शंस। ये दोनों डेफिनेशंस हैं। द ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, यानी जिस्म के पहलू की ड्राइंग को, while जबकि द लाइन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स ड्राइंग इज कॉल्ड, और ड्राइंग के दरमियान खतूत को प्रोजेक्ट। क्वेश्चन आपको इंग्लिश में याद हो जाए, उर्दू में होता है उर्दू में कर लें। अब ड्यूअल लैंग्वेज में पेपर इजी, बट ये कि पेपर आपने खुद करना है, करवाना ना खुद। ऐसा हो कि आपका और अगले एक पेपर दिया जा रहा है जिसको आ रही है, सेम नहीं होना चाहिए। एक अलग चीज है, लेकिन जगह पर हो के जो दोनों के पेपर्स हो तो प्लेजरिज्म लग जाएगा तो बड़ा मुश्किल नहीं का पेपर क्या करें। पता डिफाइंड फर्स्ट एंगल सिस्टम ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में अव्वल का जाविया होता है, अव्वल जाविया ने कहते हैं इफ, ठीक है, अगर इसमें कुछ जो होता है वो क्रिएट किया जाता है बाय प्लेस ऑब्जेक्ट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले रब्बे में रहकर। अगर आप कोई मंजर बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, कर रहे हैं कोई रख के ऑब्जेक्ट रखते हैं आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और डाईहेड्रल और ट्राईहेड्रल एंगल में रहकर। अगर डाईहेड्रल एंगल हो या ट्राईहेड्रल एंगल हो, इसमें आप पहले क्वाड्रेंट में रहकर रखते को बनाते हैं, देन सच अ सिस्टम इज कॉल्ड फर्स्ट एंगल। वो आपका फर्स्ट एंगल सिस्टम होगा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना रहे हैं। तो क्या, इसी तरह थर्ड एंगल जो होगा इसमें आप तीसरे एंगल में, थर्ड क्वाड्रेंट में, इफ अ सीन इज क्रिएटेड बाय प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट ऑफ अ डाईहेड्रल एंगल और ट्राईहेड्रल, सेम डेफिनेशन है। बस एक में आके आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखेंगे तो, थर्ड क्वाड्रेंट में रखेंगे तो थर्ड एंगल सिस्टम के साथ ही यहाँ पे ये मैं पढ़ने वाला आप देख लीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आपके फर्स्ट एंगल सिस्टम प्रोजेक्शन के लॉन्ग में हो सकता, क्वेश्चन लॉन्ग बन जाता है। ठीक है, आप पॉज करके देख लीजिएगा, और ये इसका आ जाएगा जो थर्ड एंगल प्रोजेक्शंस हो गए। और यहाँ पर जो है वो का इंतखाब कैसे किया जाता है, ये आई थिंक कि आपको ये चैप्टर के डिफरेंट क्वेश्चंस जो मैंने अभी आपको क्वेश्चंस को काफ़ी सारे क्वेश्चंस, जैसे मैंने पहले बता दिया है कि रेफरेंस प्लेन एक ही है, हो तो आप कमेंट सेक्शन में